बीमा भारती के इस्तीफा के बाद पूर्णिया के रुपोली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में 11 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला 10 जुलाई को जनता ईवीएम में कैद कर देगी और 13 जुलाई को चुनाव परिणाम सामने आ जाएगा। रुपोली विधानसभा उपचुनाव को लेकर देखिए हमारे संवाददाता जेपी मिश्रा की खास रिपोर्ट। बिहार के चुनाव में उम्मीदवार का चयन करते वक्त सभी पार्टी जाति समीकरण को ध्यान में रखकर तय करती है। रुपोली विधानसभा में 3,07,030 वोटर हैं, जिसमें सर्वाधिक 75,222 मतदाता मंडल जाति से आते हैं। यही कारण है कि राजद ने 5 बार की विधायक बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार कलानंद मंडल हैं, जो मंडल जाति से आते हैं। वहीं लोजपा के टिकट पर एक बार विधायक रहे शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी बनकर सभी को चुनौती दे रहे हैं। शंकर सिंह को एक और जहां स्वर्ण जाति का समर्थन प्राप्त है, तो वहीं निर्दलीय होने के कारण और कई जाति का समर्थन उन्हें मिल रहा है। लिहाजा त्रिकोणात्मक संघर्ष रुपोली विधानसभा उपचुनाव में स्पष्ट नजर आ रहा है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थन का दावा निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह और राजद प्रत्याशी बीमा भारती भी कर रही है, जिसका असर चुनाव पर दिखता नजर आ रहा है। यह अलग बात है कि कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच चुनावी जंग हुआ था और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे। राजद प्रत्याशी बीमा भारती की माने तो जनता का समर्थन उनके साथ है और इस बार भी अपार मतों से विजयी होने का दावा कर रही है। वहीं जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल डबल इंजन की सरकार में हो रहे विकास कार्य और मंडल जाति को अपना वोट बैंक मान रहे हैं। साथ ही 25 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही बीमा भारती से जनता नाखुश है। ऐसा दावा है कि कलाधर मंडल का निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह पिछले कई चुनाव में रुपोली से अपना भाग्य आजमा रहा है, लेकिन कुछ ही अंतर से चुनाव हार जाते हैं। इस बार शंकर सिंह का दावा है कि उन्हें सभी जाति का वोट मिल रहा है। साथ ही लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीते पप्पू यादव के समर्थन का भी दावा कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम और यादव आबादी पर भी उनकी नज़र है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अपराध प्रभावित रुपोली विधानसभा में कानून का राज स्थापित करना बड़ी चुनौती है। एक तरफ बीमा भारती के पति का नाम बाहुबली में शुमार है और हाल के दिनों में हुई हत्या में उनकी संलिप्तता को लेकर वारंट भी निकल चुका है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह भी बाहुबली में गिने जाते हैं। जबकि जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल पेशे से शिक्षक रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाग्य आजमा चुके हैं। कुल मिलाकर संघर्ष त्रिकोणात्मक है और जनता किसको ताज पहनाएगी यह 10 जुलाई को तय हो जाएगा। रुपोली उपचुनाव हो रहा है, लगातार क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा हमारा है कि रुपोली जो तकरीबन 24 वर्ष से अनुचित प्रतिनिधि के हाथ में जलता रहा है, असंतुष्ट रहा है, और अगर जनता हमें वोट देकर मत देकर जिताती है तो उस कमी का सबसे पहले पूरा करने का काम करूंगा। अब तो पहले भी चुनाव लड़े थे ना? जी हाँ, चुनाव लड़े थे। क्या हालत है? ऐसे उस चुनाव के बारे में बता देना चाहूँगा कि मैं 4 साल राजद के पार्टी का काम करने का काम किया था और पूर्ण रूपेण हमें आश्वस्त किया गया था कि आपको विधानसभा के लिए सिंबल दिया जाएगा लालटेन का, और उसी क्रम में हम शिक्षक पद से रिजनेशन भी दे दिए जब टिकट देने का समय आया। लेकिन इस परिस्थिति में हुआ क्या, अंदरूनी अब मामला जो हो वहाँ तक तो हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन टिकट गठबंधन महागठबंधन के सीपीआई के खाते में चला गया और परिस्थिति ऐसा बना था कि हमारे साथ विधानसभा के तकरीबन 500 कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। सबों का मन बड़ा उदास हुआ कि अब हम लोग क्या करेंगे, मेहनत तो किए इनके नाम पर, साथ तो रहे इनके नाम पर, अब हम लोग ऐसे परिस्थिति में किसके साथ जाएं, थोड़ा बड़ा गमगीन परिस्थिति हो गई। और दूसरा, मेरे मन में भी तरह तरह का बात आने लगा, चूँकि जिससे हम चुनाव लड़ने जा रहे थे तो अपराधी छवि के भी हैं,
लगा कि कहीं ना कहीं लोग यह प्रश्न चिन्ह हम मेरे ऊपर लगाएगा कि उनके डर से चुनाव लड़ना छोड़ दिया या तो कुछ लोभ लालच में छोड़ दिया। तो मुझे एक ही रास्ता था कि निर्दलीय चुनाव लड़के भी हम अपने आपको इस दाग से बचा लें, और चुनाव लड़ा। चुनाव में कुल 6197 मत मुझे प्राप्त हुए थे, जो सीमांचल में सबसे ज्यादा था। आप अभी राजद से जदयू में आए हैं जी और जो यहाँ की विधायक में रही है वो जदयू से अभी राजद में चुनाव लड़ रही है, राजद के टिकट से। तो ऐसे में आप अपने जीत को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारी जीत की बात है, रुपौली करीब 3-4 वर्षीय से जदयू का सीट रहा है। यहाँ की जनता नीतीश कुमार के कार्य से, उनके विकास से, उनके व्यवस्था से काफ़ी प्रभावित है। लोग उन्हें बिहार का मुखिया, सुयोग्य मुखिया मानते हैं। उसका भी एक कारण है कि पहले बार जब नीतीश बाबू आए बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में, सबसे पहला उन्होंने सराहनीय काम किए कि यहाँ जो जलता हुआ बिहार था, लोग दिन में घर से नहीं निकल पाता था, बहू बेटी को बचाना नामुमकिन था, उस पर सबसे पहला नकेल लगाने का काम उन्होंने अभी भी तो रुपौली में हत्याएं हो रही है, देखिए, लगातार हो रहा है। ये हत्या और क्राइम का जहाँ तक सवाल है, वो नहीं होना चाहिए। वो व्यवस्था प्रशासन के कहीं ना कहीं ढिलाई के कारण इतना आया है। प्रशासन में जो लोग कर्मचारी के रूप में है, पदाधिकारी, कहाँ पाते हैं? मुकाबला त्रिकोणात्मक है या सीधा मुकाबला? हमें मुकाबला किसी से नहीं है। जनता हमारे साथ है, मतदाता हमें पर्याप्त मत देंगे और मैं सीधे जीत के आऊंगा। कोई नई क्षेत्र हमारे नहीं है, जनता का सेवा लगातार करते आ रहे हैं। पुनः फिर से जनता तैयार है और जीतेंगे। मुकाबला कैसा लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला है या सीधे टक्कर है? कुछ नहीं है, और यहाँ तो पहले से हम जीते हुए ही थे, रिजाइन दिए थे, और किसी से मुकाबला टकरा किसी से नहीं है। हमको सीधा जनता के बीच जा रहा है, जनता से सना प्यार मुझे मिल रहा है। अभी अब जदयू से आरजेडी में आई, जदयू के भी प्रत्याशी सामने मैदान में है, इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी है, लड़ने स्थिति में क्या लग रहा है? जनता तय करेंगे, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का सेवा करते आ रहे हैं। बीमा भारती रुपौली के लिए नई नहीं है, और समय जनता का सेवा किए हैं, इसलिए हमको किसी से टक्कर नहीं है, जनता के बीच है, जनता का सना प्यार मुझे मिल रहा है। एक घटना हुई है जिसमें आपके बेटा का भी नाम है। अब देखिए, उसमें जो घटना जो हुआ है, हमारे व्यवसायी जो भवानीपुर के है जदुका जी का, जब घटना हुआ था तो हमारे पति जो है यहीं आवास पर थे। हम तो गांव में रहते हैं, तो थोड़ा आने में भी समय लगता है। जिस अवस्था में थे, वो दौड़े हुए मार्केट में गए, मार्केट को बंद किए, जाकर के उस परिवार से मिले, जाकर के सब चीज़ हुआ। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद हम भी आए वहाँ पर। मेरा बेटा राजा जो है, जिसको फंसाया गया, वो भी आए, और सब चीज़ हो गया, नॉर्मल हुआ, सब बातचीत अच्छा से हुआ, सब कुछ, कहीं कुछ नहीं, दूर दूर तक नहीं था। लेकिन जब पुनः घोषणा हो गया कि रुपौली में चुनाव होगा, और इसके बाद राजनीति के तहत जो है कि हमारे बेटा को फंसाया गया कि 5 लाख का सुपारी लेकर के उसको हत्या किया गया। जो विशाल यादव है, विशाल, उसको भी जो है कि जबरदस्ती उठा करके पुलिस लाया, जबकि वो बच्चा वहाँ मंदिर में पूजा कर रहा था उस टाइम, जब बोरनेसर में जब हत्या हुआ था, उससे पहले वहाँ पूजा वो कर रहे थे उस टाइम में, जहाँ मर्डर हुआ था उससे पहले। और इसके बाद जिस टाइम में यहाँ हत्या होता है, वो उस टाइम में वो पूजा कर रहे थे पेट्रोल पंप पर। एकदम आपको जारी किए, हम अपने सोशल मीडिया पर भी दिए हैं, सीसी कैमरा से हम फुटेज उससे निकाले हैं, उस लड़का का मंदिर में जो पूजा कर रहे थे। लेकिन जबरदस्ती राजनीति के तहत फंसाया गया है, और जो इसमें है उसको छोड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि हाई प्रोफाइल सीट बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से किया जा रहा है। जो वर्तमान में यहाँ सरकार का जो मंत्री है, बार बार हम बोल रहे हैं, उस जो है उसका जो प्रखंड अध्यक्ष है जदयू का, उसका भी नाम आ रहा है।
हमारे जो सांसद साहब है पप्पू यादव, उन्होंने बोला है, सब चीज हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और जो हत्या किया है उसका कोई साक्ष्य पुलिस को आज दिन तक अभी तक नहीं मिला है। उसको साक्ष्य को खोजना चाहिए ना, किस हथियार से मारा गया, कौन गाड़ी से आया था, किस जगह था, वो सब कुछ नहीं। अनाप शनाप सब निर्दोष बच्चा सबको फंसा रहा है। इसका जांच का विषय है। हम तो सरकार से भी मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जब हमारा बेटा हत्यारा होगा, हमारा पति होगा, उसको भी सजा होगा। इस पर जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। आप बिना जांच किए हुए नाम केस में आया भी नहीं, आप अपना क्या कहते हैं सरकार के दबाव में आकर के, किसी मंत्री के दबाव में आकर के आप नाम दे दिया। धराधर पटना में फोर्स चला गया सरकारी आवास में बिना महिला पुलिस का, ना कोई कुछ। यहाँ जो वर्तमान में मंत्री है, जो लेसी सिंह है, वो सब करवा रही है। सरकार का दबाव वही सब तो कर रहे हैं, मंत्री संतरी सब मिला हुआ है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, किसी निर्दोष बच्चा को नहीं फंसाना चाहिए। जांच होना चाहिए पहले। हम तो बार बार कहते हैं सीबीआई का जांच होना चाहिए इस मर्डर केस में। हमरा भी चिंता है, उसका हत्या हुआ था, हमको दर्द नहीं है। मेरा परिवार के तरह रिश्ता था, पारिवारिक तरह था, हमरा कोई दुश्मनी नहीं था। आज दिन तक आपको आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जब से हमारा यहाँ घर बना है, यहाँ हमारा पति रहते थे, आज दिन तक कोई मरवाड़ी कह दे कि अवधेश मंडल रंगदारी लिया है, चाहे बीमा भारती जो चंदा के रूप में पैसा लिया है, वो व्यवसायी कह दे, और सबको वातावरण बना करके रखने का काम किया है। जब से यह जो निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह है, जब से भवानीपुर में एंट्री किया है, तब से यह बरोकरी शुरू किया है, तब से यह लूट और मर्डर। आज दिन तक विधायक हम 2000 ईस्वी से हैं, लेकिन मरवाड़ी का हत्या कभी नहीं हुआ था, ना व्यवसायी का हुआ था, कहीं नहीं। आज वो एंट्री करता है, यहाँ पर जब अड्डा जमाने लगते हैं तो मर्डर होने लगा, तो उसमें अवधेश मंडल को फंसाने लगा। यह सरकार की जो है ना, ये परेशान करने का साजिश है। प्रभावित होगा क्या इससे, क्या लगता है? कुछ नहीं प्रभावित होगा। हमारे जनता जो है सब जान चुकी है, सब समझ रही है कि किस तरह से हमारा बच्चा, हमारा सबको परिवार को फंसाया जा रहा है। एमपी का चुनाव में भी फंसाया, सब परिवार को जेल भेजा, उससे भी मन नहीं भरा। तो उपचुनाव में जो है कि सब बाल बच्चा को केस में फंसाया। इसका जांच का विषय है। जो मैन हत्यारा है उसको पकड़ना चाहिए। हम तो पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, इसको गहरी जांच करके आप उसको पकड़िए। जो मैन इसमें रोल कर रहा है, एसडीओ डीएसपी सबके सामने में एक पंचायती भी हुआ था धमदहा में, उस टाइम में थाना में भी हुआ था, लेकिन उस जो पंचायती में था उसका कहाँ नाम आ रहा है, उस पर काहे नहीं आ रहा है? क्योंकि उस मंत्री का आदमी है, वो जदयू का आदमी है, इसीलिए उसका नाम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जो नहीं है उसका छोटा छोटा बच्चा का नाम आ रहा है। देखिए, हम 2000 ईस्वी से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, और 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी से हम विधायक भी बने, और हम 25-30 साल से जनता का सेवा कर रहे हैं। जनता का भगवान का आशीर्वाद भी मिल रहा है, और हमारा जनता के प्रति जब तक जिंदा है तब तक सेवा जारी रहेगा। हॉस्पिटल हो या सुरक्षा को ले लीजिए, सुरक्षा सबसे पहले तो हम सुरक्षा देने का काम करते हैं आज 25-30 साल से। तो आपके खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ा है, मीमा भारती है, जो वहाँ की विधायक है, कितना चैलेंज मान रहे हैं आप? देखिए, जनता भगवान के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जनता भगवान का आशीर्वाद मिल चुका है, और जनता मालिक ने ही हमको बोला कि आपको सिंबल नहीं मिला तो आप निर्दलीय सर्वदलीय रहिए, और हम लोग भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। मीमा भारती वहाँ से विधायक हैं, लंबे समय से विधायक, कितना आपको लगता है कि उनसे मुकाबला आप कर पाएंगे? देखिए, मीमा भारती को आज तक लाभ इसलिए मिल रहा है कि गठबंधन में हर बार उछल के इधर कूद के उधर, इसीलिए वो जीत जाती थी। लेकिन 25 सालों में आज तक वो कोई विकास करने का काम नहीं किया है। और उसका जो पति है अवधेश मंडल, आतंक के सिवा कुछ नहीं किया है। जिस तरह से भवानीपुर में जमीन ब्रोकरिंग करता है, फिलहाल इधर एक व्यवसायी का हत्या हो गया, तो उसमें साजिशकर्ता में उसका बेटा का नाम आ रहा है, अवधेश मंडल का भी आ रहा है। तो ये तो जांच का विषय है। अगर जांच में सही पाया गया तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। और
चुनाव में लोकसभा में चुनाव लड़ी और उसका जमानत जब्त हो गया राष्ट्रीय दल से। तो जनता में उसका कहीं कुछ नहीं है और जनता नकार चुकी है। अब की बार जनता भगवान ने हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद देने का काम करेंगे। वही जनता भगवान ने ही हमको आदेश दिया कि नहीं, आपको खड़ा होना है, जनता मालिक के आशीर्वाद से भारी बहुमत से जीत रुपौली होगा। विधानसभा जनता निर्दलीय प्रसाद आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कितना बेनिफिट? देखिए हम जदयू भी है, दूसरी तरफ राजद। देखिए हमको जनता भगवान का आशीर्वाद है और सब जाति धर्म के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। और जब जनता मालिक का आशीर्वाद प्राप्त है तो कोई जाति धर्म कोई फैक्टर कम नहीं करेगा। निर्दलीय लड़ने का बेनिफिट मिल रहा है क्या? हाँ, निर्दलीय लड़ने का बेनिफिट मिल रहा है, हर जाति धर्म का समर्थन लेकिन मिल उधर रहा है। जदयू भी है, वो भी दावा कर रहे हैं। देखिए जनता के सामने कोई नहीं है जदयू राजद, कोई जनता के बल पर ही जदयू राजद या बीजेपी है। तो जनता का जब आदेश हो गया, समर्थन मिल रहा है, तो उसके सामने कोई नहीं है। अभी पहले लोजपा में थे, एनडीए का अंग थे आप, और अभी निर्दलीय से लड़ रहे हैं। हाँ, तभी निर्दलीय से लड़ रहे हैं। गठबंधन में सीट चला गया जेडीयू का, तो हमने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको हम साफ शब्दों में कह दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी से त्याग पत्र दे दिए हैं। हम 25 साल पार्टी में रहे जब से स्थापना काल से, तो हमें नहीं मिला तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए और हम निर्दलीय जीत के जाएंगे तो आने वाला समय में हम अपना कोसी सीमांचल के लिए आवाज़ बनकर अपना पार्टी भी बना सकते हैं। कोसी सीमांचल का आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग सदन में मजबूती से आवाज़ उठाएंगे।